हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरेंद्र कुमार एडवोकेट आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लीगल विगल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि पिछले ब्लॉग में हमने डिस्कस करा टाइप ऑफ पनिशमेंट, तो हमने उस ब्लॉग में 6 तरह की पनिशमेंट डिस्कस की है। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं डेथ सेंटेंस, कैपिटल पनिशमेंट। आप इसको डेथ सेंटेंस भी बोल सकते हैं और कैपिटल पनिशमेंट भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों, इसके रिगार्डिंग 2 तरह के व्यूज़ हैं। कुछ का कहना है कि डेथ सेंटेंस शुड बी एबोलिश्ड एंड सम ऑफ द व्यूज़ आर दैट इट शुड बी कंटिन्यू। तो दोनों तरफ ही बहुत डिस्कशन होती है और पुराने टाइम में भी जैसे कि बोलते हैं कि दांत के बदले दांत, टूथ फॉर टूथ, ईयर फॉर ईयर, इस तरह की कुछ सज़ा होती थी ऑफेंस के लिए। तो जैसे डेथ पनिशमेंट जनरली तो मर्डर केस या जो बड़े ऑफेंस हैं उनमें अवार्ड हो सकती है। तो अगर किसी ने किसी की जान ली है तो उसके लिए उसको भी अपनी जान देनी पड़ती है। तो इस तरह के कुछ व्यूज़ हैं, क्योंकि डेथ पेनल्टी जो है वो, डेथ सेंटेंस जो है वो मोर पावरफुल समझी जाती है एज ए डेटनेंट टू ऑफेंडर, ताकि वो आगे फिर से गुनाह ना करें। उनके जो क्रिमिनल हैं उनके माइंड में एक डर बना रहे कि वो आगे इस तरह का कोई क्राइम ना करे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कहा गया है कि इट शुड बी, डेथ सेंटेंस शुड बी होनी चाहिए, ताकि लोगों के मन में जो है भय बना रहे और इस तरह का कोई क्राइम ना करे। तो ये डेथ सेंटेंस और कैपिटल पनिशमेंट, इसको कुछ भी बोल सकते हैं, मतलब एक ही होता है। फ्रेंड्स, जैसा कि डेवलप्ड कंट्री जैसे अमेरिका वगैरह हैं, उनमें तो डेथ पनिशमेंट को एबोलिश कर दिया है, यूरोप में भी एबोलिश कर दिया है, पर इंडिया में ही है। तो जो एंशिएंट टाइम था, जैसे कि पहले से आपको मैंने बता दिया, टूथ फॉर टूथ, और जो हमारा कोड था क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC 1898, तो उसके तहत जो थी डेथ सेंटेंस वाज ए रूल एंड लाइफ इम्प्रिजनमेंट एन एक्सेप्शन। मतलब मर्डर केस में मैक्सिमम डेथ सेंटेंस या कैपिटल पनिशमेंट ही होती थी। तो इसमें CRPC 1898 में सेक्शन थी 367(5) क्लॉज 5। ये जो सेक्शन थी, इसके तहत जो डेथ सेंटेंस दैट वाज ए रूल एंड इम्प्रिजनमेंट इज, लाइफ इम्प्रिजनमेंट इज एक्सेप्शन। तो पहले तो डेथ सेंटेंस ही अवार्ड होती थी। अगर जज डेथ सेंटेंस नहीं पास करता था, लाइफ इम्प्रिजनमेंट देता था, तो उसको इस जो CRPC 1898 के सेक्शन 367(5) है, उसके तहत जो थे रीजन देने पड़ते थे कि बाई ही हैज अवार्डेड लाइफ इम्प्रिजनमेंट इंस्टेड ऑफ डेथ सेंटेंस। तो फ्रेंड्स, उसके बाद इन द ईयर 1955, 1955 में जो सेक्शन 367(5) था, उसमें अमेंडमेंट हुई। पब्लिक सेंटिमेंट्स को देखते हुए और पब्लिक ओपिनियन को देखते हुए इस सेक्शन में अमेंडमेंट हुई, और ये जो सेक्शन था 1955 में ये डिलीट कर दिया। इट वाज डिलीटेड इन द ईयर 1955। फिर क्या हुआ, जो जज को जैसे डेथ सेंटेंस अवार्ड करते टाइम जो रूल था कि उसको अगर वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट करता है तो उसको रीजन देने पड़ते थे, तो वो बात खत्म हो गई और जज फिर फ्री थे। वो डेथ सेंटेंस चाहे अवार्ड करें चाहे लाइफ इम्प्रिजनमेंट अवार्ड करें, उनको एज पर दिस सेक्शन कोई रीजन नहीं देना पड़ता था। तो ये था जो पुराना
CRPC 1898 में था, उसके तहत ये प्रोविजन था। फ्रेंड्स, फिर देयर आफ्टर इन द ईयर 1962 द मैटर वाज रेफर्ड टू द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया फॉर एबोलिशन ऑफ डेथ सेंटेंस। Then the Law Commission of India in its 35th रिपोर्ट, जो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की थी, उसने इसको एबोलिशन करने के लिए फेवर नहीं किया और कहा कि दिस इज ए वैलिड डेथ सेंटेंस और कैपिटल पनिशमेंट इज वैलिड, और इसको डिलीट नहीं किया एज पर द 35th रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स, फिर उसके बाद जो CRPC 1898 का जो कोड था उसको रिप्लेस किया गया क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ऑफ 1973। तो जो 1973 का क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसमें है सेक्शन 354 क्लॉज 3। ये सेक्शन क्या कहता है फ्रेंड्स? ये बोलता है कि जो डेथ सेंटेंस है उसको अवॉर्ड करते समय स्पेशल रीजन शुड बी रिकॉर्डेड बाय द जजेस। पहले तो रूल था कि डेथ सेंटेंस इज ए रूल एंड लाइफ इम्प्रिजनमेंट इज एक्सेप्शन, पर इसके आने से क्या हो गया, लाइफ इम्प्रिजनमेंट इज रूल एंड डेथ सेंटेंस इज एक्सेप्शन। मतलब इन स्पेशल केसेस में ही डेथ सेंटेंस जी थी वो अवॉर्ड की जा सकती थी, मतलब रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस, उसमें ही डेथ सेंटेंस अवॉर्ड की जाती है। तो जो ये क्वेश्चन था ये सुप्रीम कोर्ट के पास भी रेज हुआ कि दिस डेथ सेंटेंस इज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 19 of the constitution and section article 21 of the constitution, and सुप्रीम कोर्ट में डिटेल डिस्कशन के बाद ये हेल्ड किया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द डेथ सेंटेंस इज वैलिड and it is not violative of article 14, article 19 and article 21 of the constitution। तो फ्रेंड, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट डेथ सेंटेंस नॉट ऑफेंड आर्टिकल 14, 19 एंड 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इज देयरफॉर नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट की जो 3 जजमेंट है, महत्वपूर्ण जजमेंट है, 3 केस हैं। फर्स्ट है बच्चन सिंह, बच्चन सिंह का केस है 1980, बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि इन रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस डेथ सेंटेंस कैन बी अवॉर्डेड एंड इट इज नॉट वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14, 19 एंड 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद जो दूसरा केस है वो है मच्छी सिंह, मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1983। क्योंकि आपको पता है पंजाब के बंदे ज़रा खूंखार भी होते हैं और मैक्सिमम मर्डर भी होते हैं, तो मर्डर के जो ये 2 केस थे सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचे थे जिनमें डेथ सेंटेंस अवार्ड हुई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इनमें भी हेल्ड किया कि जो डेथ सेंटेंस है दैट इज नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशनल, बट सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट execution of death sentence by public hanging is barbaric and violative of article 21 of constitution। तो जो पब्लिक हैंगिंग थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया था, अदरवाइज डेथ सेंटेंस इज कॉन्स्टिट्यूशनल एंड
In these cases, the Supreme Court has laid 5 guidelines while awarding death sentence by the courts. तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि Supreme Court has laid 5 guidelines. That is illustrative, not conclusive, but courts while awarding death sentence may consider these guidelines preferably. तो फर्स्ट है मैनर ऑफ कमीशन ऑफ मर्डर। तो पहले क्या देखिएगा कोर्ट कि किस तरह से मर्डर हुआ है। जैसे कोल्ड ब्लडेड मर्डर होते हैं, ब्रूटल तरह के मर्डर होते हैं, मतलब बहुत ही हीनियसली किसी को मारा गया है, किस तरह से उसका मर्डर किया हुआ है। तो फर्स्ट है while awarding death sentence the court must consider the manner of commission of murder। और सेकंड है मोटिव। मोटिव मतलब मोटिव क्या था, किस मोटिव से मर्डर किया हुआ है। प्रॉपर्टी के लिए किया हुआ है, किसी और फायदे के लिए किया हुआ है, सोच समझ कर किया हुआ है, प्री प्लान्ड मर्डर है। ये चीज़ें सारी देखी जाती है। अगर सडन बाय फाइट में बाय चांस मर्डर हो जाता है तो इन दैट केस डेथ सेंटेंस आई थिंक नॉट अवॉर्डेड। पर वेयर द मर्डर इज प्री प्लान्ड देन डेथ सेंटेंस मस्ट बी अवॉर्डेड बाय द कोर्ट। तो दूसरा है हमारा मोटिव। और तीसरा है नेचर। एंटी सोशल और सोशली एवोरेंट नेचर ऑफ कमीशन ऑफ मर्डर, कि जो मर्डर किया है उसका समाज पे क्या इम्पैक्ट है, किस तरह का इम्पैक्ट है। जैसे कि मर्डर का हो जाता है माइनॉरिटी एससी का, किसी व्यक्ति का मर्डर कर देते हैं कि वो पर्टिकुलर प्लेस को छोड़कर चला जाए, या जो उसके साथ रहते हैं वो उस प्लेस को छोड़ के चले जाएं, उसके जो और साथी हैं वो वहाँ से चले जाएं। इस तरह के कुछ मोटिव होते हैं जो सामाजिक तौर पे मतलब समाज पे इम्पैक्ट करते हैं, जो उनका समाज है उस पर इम्पैक्ट करता है उस मर्डर का। तो तीसरा है वैसा नेचर देखा जाएगा। और फोर्थ है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ऑफ क्राइम, कि जो मर्डर है या क्राइम है किसी एक पर्सन का है या बहुत सारे लोगों का है। जैसे मास टाइप में मर्डर होता है, पूरी कम्युनिटी का मर्डर हो जाता है, या पूरे मोहल्ले में मर्डर हो जाता है, पूरी फैमिली का मर्डर हो जाता है। तो इन दोज केसेस आल्सो डेथ सेंटेंस इज जस्टिफाइड। तो ये फोर्थ है। और फिफ्थ है पर्सनैलिटी। ऑफ विक्टिम ऑफ मर्डर। जो फिफ्थ गाइडलाइन है सुप्रीम कोर्ट की, वो कहती है कि जो विक्टिम है मर्डर का, जिसका मर्डर हुआ है, उसकी पर्सनैलिटी को भी ध्यान में रखा जाए। वो इनोसेंट पर्सन है या वोमेन है या चाइल्ड है, तो इन केसों में भी जो है डेथ सेंटेंस है वो जस्टिफाइड है। तो दीज आर द 5 guidelines laid down by the Supreme Court to the courts
for avoiding death sentence or capital punishment. But these guidelines are not conclusive and illustrative in nature, and it depends upon the court who passes the death sentence. तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक यही था, डेथ सेंटेंस और कैपिटल पनिशमेंट। इसमें मैंने आपको बता दिया, सुप्रीम कोर्ट के केसेस भी बता दिए, तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टैंड। एंड if you have any query regarding this topic, then you can ask me in comment section, and I also request you to subscribe more and like my videos, so I may be confident to make further video for you which will help you in your study and also in your advocacy. तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।